हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पेंडुलम इज मूव्ड इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो उसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले में बोल रहा है कि डिक्रीजेज व्हेन इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो मान लो कि वर्टिकली अपवर्ड उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, मेरा जी है। ठीक, तो क्या नेट एक्सेलरेशन में लिखता हूं, तो नेट एक्सेलरेशन यानी कि जी इफेक्टिव मेरा क्या होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, उल्टा होके इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। ठीक है, तो इनिशियली जो सिर्फ जी था, अब वो क्या हो गया है, जी प्लस ए, यानी कि जो इनिशियल था, अब जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव बड़ा हो गया ना जी से, बिकॉज कुछ ऐड हुआ। अगर ऑब्वियस है कुछ ऐड होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव बड़ा हो गया एज कंपेयर टू जी, मैं लिख सकता हूँ जी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन जी। अब मेरा टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड में मेरा क्या होता है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नेट जो एक्सेलरेशन लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये टर्म मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया। अब डिनोमिनेटर में अगर मेरा टर्म बड़ा हुआ है तो इट इज ऑब्वियस कि मेरी नेट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि टी क्या होगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा इस केस में, डिक्रीजेस। तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 2g। ठीक है, डिक्रीज होता है अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है विद एक्सेलरेशन विच इज ग्रेटर देन 2g। ठीक है, तो देखो जब मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव करेगा डाउनवर्ड एंड ए क्या है मेरा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 2g, यानी कि ए क्या है मेरा, ए मेरा ग्रेटर देन 2g है, ए क्या है मेरा ग्रेटर देन 2g। ठीक है, तो देखो अब ये वर्टिकली क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा ऊपर एक्सेलरेशन है, सॉरी ये मेरा नीचे एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पे भी जी है। ठीक है, तो अब जो मेरा जी इफेक्टिव होगा, ठीक है, जो मेरा जी इफेक्टिव होगा दैट विल बी गिवन एज जी माइनस ए। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ समथिंग, यानी कि मेरा टी क्या होगा, अगेन टाइम ऑफ ऑसिलेशन मेरा क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजेज व्हेन इट इंक्रीजेज हॉरिजॉन्टल विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल द नेट एक्सेलरेशन इज गिवन एज, देखो अगर वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेज व्हेन इट मूव्स हॉरिजॉन्टल विद एक्सेलरेशन ए। अगर मान लो कि मेरा हॉरिजॉन्टली यानी कि ये है मेरा सस्पेंशन। ठीक है, अब ये मेरा पार्ट ये कैसे मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस केस में जी इफेक्टिव मेरा क्या होगा, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, देखो ये ए इधर लग रहा है, जी इधर लग रहा है, तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन मेरा कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जी इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अगेन मेरा जी इफेक्टिव जो है वो ग्रेटर देन है जी, क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जी। तो इट मीन्स कि टी जो है मेरा वो अगेन क्या होगा, डिक्रीज, टी डिक्रीजेज अगेन, अगेन। ठीक है, टी मेरा फिर से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 मेरा गलत है। तो मेरे दो ऑप्शंस करेक्ट है, 1 and 2, तो 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, so this will be the answer. I hope you understand it well. Thank you.